अभी मैं जो स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, अगर तुमने उसे फॉलो कर लिया तो 100% तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यही स्ट्रेटजी को फॉलो करके मैंने खुद एडमिशन लिया था सीएचएस में। मैंने इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके सीएचएस एग्जाम अपने टाइम में क्रैक किया था, और सालों से सैकड़ों बच्चे यही स्ट्रेटजी फॉलो करके क्रैक कर रहे हैं इस एग्जाम को। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय। आप सभी का स्वागत है स्कूल शिक्षा पे। मैं खुद एक सीएचएस अलुमनाई हूं और सालों से बच्चों को गाइड कर रहा हूं सीएचएस, सैनिक, जेएनवी जैसे अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम के लिए बच्चों को। देखो, आज मैं जो बताने जा रहा हूं, कॉपी कलम लेके बैठ जाओ और उसको नोट कर लो, और हमारे तुम्हारे बीच में कोई नहीं आना चाहिए। दुनिया में अक्सर यह कहा जाता है कि ज्यादातर लोग फ्यूल इकट्ठा करते रह जाते हैं, रॉकेट नहीं बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्यूल सबको इकट्ठा करना सबसे आसान काम है, रॉकेट बनाना सबसे कठिन काम है। वैसे ज्यादातर लोग तैयारी करते तो है, पर सिलेक्शन के करीब नहीं जा पाते हैं या सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। क्योंकि रॉकेट बनाने के लिए जैसे 5 एलिमेंट की नीड होती है, वैसे ही तुम्हारी तैयारी में सिलेक्शन का छौका लगाने के लिए ये 5 चीजों की नीड होती है। सबसे पहली चीज होती है, वो होती है इंजन। रॉकेट बनाने के लिए इंजन चाहिए, और तुम्हारी तैयारी में सिलेक्शन के लिए जो इंजन का काम करता है, वो काम करता है सिलेबस, और आपके साथ में उसको डिटेल में समझने वाला एक स्टडी प्लानर। जैसे ही तुम सिलेबस समझ गए अपने एग्जाम का, ध्यान से सुनना, सबसे पहला स्टेप है कि सिलेबस। अब सिलेबस समझने का मतलब ये नहीं है कि मुझे पता है ये सब्जेक्ट आता है, ये आता है, ये आता है, ऐसे नहीं। सिलेबस समझने का मतलब तुम्हें यह होना चाहिए कि कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, सबसे पहली बात, कि एक सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, उन सब्जेक्ट्स में कितने चैप्टर्स आते हैं, उन चैप्टर्स में कितने टॉपिक आते हैं। मतलब तुम्हें एक एक टॉपिक याद होना चाहिए कि सर इतने टॉपिक से ही बस सवाल आते हैं। और हर साल पुराने पीवाईक्यूज को देख के मैं बता सकता हूं कि इतने ही टॉपिक हैं जिनसे हर साल सवाल घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो सिलेबस को समझना है। कैसे? तुम समझ गए होगे। अगर समझ गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में सिलेबस समझ गए लिख देना। दूसरी बात है फ्यूल। फ्यूल देखो, बहुत आसान चीज है। फ्यूल, तुम्हारी पढ़ाई में फ्यूल क्या है? स्टडी मटेरियल, लेक्चर, नोट्स, ये सारी चीज क्या है? फ्यूल का काम करेगी। तो ये तो भर भर के तुम्हारे पास, इसकी कोई कमी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है नेविगेशन, जो एक रॉकेट बनाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रखती है। क्योंकि अगर तुमने रॉकेट बना भी लिया और उसका नेविगेशन सिस्टम सही नहीं है ना, तो जहां भेजना चाह रहे हो वहां भेज नहीं पाओगे। वैसे ही अगर तुम तैयारी कर रहे हो और सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हो, तो जहां पहुंचना चाहते हो वहां नहीं पहुंच पाओगे। और यह नेविगेशन का काम करेगा तुम्हारा टाइम टेबल और स्टडी प्लानर। स्टडी प्लानर का मकसद क्या है, इसको मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके समझाता हूं। देखो, तुम्हारे सामने एक सवाल पूछता हूं। सबसे पहले 2 लेडर है, एक ग्रीन लेडर है, सीढ़ी है, और एक तुम्हारे पास येलो सीढ़ी है। ग्रीन सीढ़ी में तुम्हें दिखेंगे 3 स्टेप्स, दोनों की लेंथ बराबर है, 3 स्टेप्स दिखेंगे इक्वल डिस्टेंस पे मान लो। और यहां पे दिखेंगे तुम्हें सीढ़ियां 3 से ज्यादातर अगर मैं तुमसे सवाल पूछूं कि तुम कौन सा चढ़ना इसमें से प्रीफर करोगे, तो ज्यादातर लोग पहली नजर में बोलेंगे कि सर मैं इसको चढ़ना प्रीफर करूंगा, क्योंकि 3 सीढ़ी चढ़ना, तुरंत मैं टॉप पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन यही सबसे बड़ी और पहली गलती सबसे ज्यादातर एस्पिरेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ 20% बच्चों का ही सिलेक्शन होता है, क्योंकि वो 80% चीजों को समझ पाते हैं। अब समझिए यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कि आपने बस ये देखा कि सीढ़ी कितनी चढ़नी है हमें, आपने ये नहीं देखा कि हर सीढ़ी के बीच में दूरी कितनी है, जिसको जंप करने में हमें कितनी कठिनाई हो सकती है। अगर आप इसको चूज करते हैं तो हर सीढ़ी पे चढ़ना, भले सीढ़ी ज्यादा चढ़ना है, पर हर सीढ़ी पे चढ़ना आपके लिए आसान है। वैसे ही ठीक है आपका सिलेबस। सिलेबस सबको ही देखता है, पर समझते कुछ लोग इस नजरिए से हैं, कुछ लोग इस नजरिए से समझते हैं। सिलेबस को एकदम टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ देते हैं और उसको समझ के पढ़ते हैं। कैसे? जैसे हमने अपने पेड कोर्सेस में बच्चों को दिया है जो स्टडी प्लानर, उसमें हमने जैसे क्या किया कि पूरा तोड़ दिया कि अगर नंबर सिस्टम पढ़ना है तो हमें 3 लेक्चर में पढ़ना है। और इसी स्टडी प्लानर की मदद से बच्चे अपनी इफिशियंसी को 50% से ज्यादा ग्रो कर ले रहे हैं आज के समय में। अगर आपको एक्सपोनेंशियल पावर पढ़ना है तो उसमें क्या पढ़ना है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज पढ़नी है तो उसमें क्या क्या टॉपिक, किस लेक्चर में कितने दिन पढ़ना है। अगर एक लेक्चर को हमें पढ़ना है तो उसका पहले लेक्चर पढ़ना है, फिर हमें उसकी डीपीपी लगानी है, फिर हमें उसका रिवीजन करना है, फिर हमें उसका प्रैक्टिस सेट लगाना है, और फिर उसका टेस्ट देना है। तब जाके एक चैप्टर हमारा कंप्लीट तैयार होगा। तो अगर आप ट्रैक करोगे इस तरीके से स्टडी प्लानर की मदद से अपनी तैयारी को, और तोड़ के टुकड़ों टुकड़ों में, तो कब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सिलेक्शन के नजदीक पहुंच जाओगे, आपको भी पता नहीं चलेगा।
और अगर आप ये फ्री में चाहते हो स्टडी प्लानर, तो हमारे दिए गए नंबर पे बस व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि हमें स्टडी प्लानर चाहिए, हमें ब्रोचर चाहिए, तो हमारी टीम आपको भेज देगी। बाकी आप अगर हमारे पेड कोर्सेज में जुड़ के पढ़ रहे हो तो आपको स्टडी प्लानर मिल जाता है, आप डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हो। सभी के लिए ऑप्शन हमने अवेलेबल कर दिया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर बच्चा इस स्टडी प्लानर की मदद से पढ़े और अपनी पढ़ाई की दुगनी रफ्तार को पाए। अब देखिए, आपने नेविगेशन भी अगर सही कर लिया, आपने सही तरीके से पढ़ाई चालू कर दी, ठीक है, तो उसके बाद आता है बूस्टर, और बूस्टर का काम करता है मॉक टेस्ट। जहां जहां पे आपकी कमी रह जाती है उसको बूस्ट करता है, उसको फिर से रिवाइज करके इंसान बूस्ट करता है और कंप्लीट आपके पास एक रॉकेट जैसी तैयारी हो जाती है जब आप लॉन्च की टाइम आएगी। अब देखो, रॉकेट में लॉन्च भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कई लोग सारी चीज बना लेते हैं, लॉन्च ही नहीं हो पाता कई बार। और आपकी तैयारी में जो लॉन्च का काम करेगा वो रिवीजन। तो अगर आपने पूरा चीज कर लिया, रिवीजन नहीं किया, तो आपका रॉकेट फेल्योर है, आपकी तैयारी फेल्योर हो जाएगी। तो ये 5 चीज ऐसी है, एक मास्टर स्ट्रोक है। अगर इन 5 चीजों को आप फॉलो करते हो, लैडर स्ट्रेटजी के साथ अगर आप फॉलो करते हो इन 5 चीजों को, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं लेगा, बशर्ते आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, हर दिन रहना होगा। कितने बच्चे इस वीडियो को देखने के बाद अपने अंदर मोटिवेशन की आग देख रहे हैं? और अगर देख रहे हैं तो मैं कमेंट बॉक्स में देखना चाहता हूं कि लिखो आज के आज ही कमेंट में कि आई कैन क्रैक सीएचएस एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम। सर, मैं सीएचएस एग्जाम में इस बार टॉप करने जा रहा हूं। मैं देखूंगा आपका कमेंट। मिलता हूं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। ऑल द बेस्ट, लव यू।